अज़ीज़ तुलबा, आज का हमारा टेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और बहुत अहम टेंस पास्ट सिंपल टेंस है। अगर आप दुरुस्त स्टोरी लिखना चाहते हैं, दुरुस्त मज़मून लिखना चाहते हैं, दुरुस्त इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये टेंस आपको आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुश्किल नहीं है भी बहुत आसान। सबसे आसान टेंस भी ये है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपको इसकी उर्दू पहचान आनी चाहिए। उर्दू पहचान इसकी है अलिफ छोटी ये बड़ी ये। उर्दू में सेंटेंस के आखिर पर अलिफ छोटी ये बड़ी ये आता है। दूसरा ता था ती थी ते थे आता है। हम इसी टेंस में बातें करते हैं, बयान करते हैं। मैं वहाँ गया, मैंने खाना खाया, मैंने ख्वाब देखा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब उसके बाद मैंने कार ख़रीदी, मैंने घर ख़रीदा, मैंने नया मकान ख़रीदा, मैंने किताब ख़रीदी। आप इसी टेंस में माजी की कहानियाँ, माजी का गुज़रा हुआ टाइम, वाक़यात और अपनी आप बीती सुनाते हैं इसी टेंस में। इसीलिए ये टेंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उर्दू पहचान आपने याद रखनी, अलिफ छोटी ये और उसके बाद बड़ी ये, ता था ती थी, किताब ख़रीदी, आखिर पर आया है छोटी या, अब ख़रीदी, अब ये आ गया। अगर ये आ जाए तो मैंने बताया इस टेंस की पहचान है। मैंने घर ख़रीदा, मैंने किताब ख़रीदी, आखिर पर अलिफ आया है। अगर इसके साथ हम है लिख देते हैं, है, अगर है लिख देंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। है इस टेंस के आखिर पर नहीं आना। उसके बाद है जी मैंने किताब ख़रीदी, तो इसका सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है। और अहम बात, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, टू एंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की दूसरी फॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ इसी टेंस में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा पूरी इंग्लिश में कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के लिए बनी है। पास्ट सिंपल टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका। अब देखिए, मैंने घर ख़रीदा, मैंने किताब ख़रीदी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई और उसके बाद बॉट। बॉट सेकंड फॉर्म है वर्ब की, बाय फर्स्ट फॉर्म बॉट। आई बॉट, मैंने ख़रीदी। आ बुक है किताब, मैंने किताब ख़रीदी, आखिर पर वही पहचान। अब दूसरा, मैं कहता हूँ उसने ख़रीदी या हमने ख़रीदी, वी लगा दें, सब्जेक्ट चेंज कर दें। वी बॉट अ बुक, हमने किताब ख़रीदी। उन्होंने किताब ख़रीदी, दे बॉट अ बुक। बुक की जगह आप कुछ और लिखना चाहते हैं, कार लिखना चाहते हैं, दे बॉट अ कार। दे बॉट अ न्यू हाउस, दे बॉट अ पेन, उन्होंने पेन ख़रीदा। जो भी चीज़ ख़रीदी होगी उसका आपको नाम आता होगा इंग्लिश में, तो आप उसका नाम लिख देंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप बड़े ही आसान तरीके से इंग्लिश सीख भी रहे हैं, यानी कि आपकी स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी हो रही है। पास्ट टेंस सबसे आसान इसलिए है कि आपने कोई भी सब्जेक्ट हो, ही शी इट आई वी दे यू, सिंगुलर प्लूरल, सब के साथ वर्ब की टू एंड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगाते जाना है। आपका सेंटेंस जो है ना दुरुस्त बनता जाएगा। अब देखिए, आई बॉट, दे बॉट, ही बॉट, शी बॉट, सब के साथ हमने बॉट ही लिखा। अब दूसरा सेंटेंस भी देखें। अब आई प्लेड, मैंने खेला, आखिर पर अलिफ आया ना उर्दू में। मैंने खेला क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने फुटबॉल खेला। अब उसके बाद आखिर पर अलिफ आया है। उसके बाद वो गए, वो लाहौर गए, वो कराची गए, वो इस्लामाबाद गए, वो लंदन गए, दे लिखना है आपने सब्जेक्ट। उसके बाद वेंट, दे वेंट, वो गए, जहाँ पे भी गए, दे वेंट टू कराची। अब दे वेंट टू इस्लामाबाद, टू डायरेक्शन को बता रहे, दे वेंट टू लंदन, वो लंदन गए। अब जो भी जगह जहाँ पे भी गए, चलो लंदन नहीं, वो तो खेतों में गए, दे वेंट टू द फील्ड, वो खेतों में गए। दे वेंट टू द सिटी, वो शहर में गए। दे वेंट टू द टाउन, वो कस्बे में गए। अब दे वेंट टू द प्लेग्राउंड, वो खेल के मैदान में गए। कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए बहुत आसान काट। उन्होंने पकड़ा, क्या पकड़ा, दे काट आ थीफ, उन्होंने चोर पकड़ा। नहीं, हम चोर नहीं कहना चाह रहे, हम कहना चाह रहे उन्होंने फ़िश पकड़ी, मछली पकड़ी। दे काट आ फिश, उन्होंने एक मछली पकड़ी। मैंने, आई काट आ फिश, मैंने एक मछली पकड़ी। ही काट आ फिश, उसने एक मछली पकड़ी। शी किल्ड, उसने कत्ल किया। आ स्नेक, एक जो है ना सांप कत्ल किया। वैसे ही किल्ड आता तो ठीक था, शी किल्ड कुछ जो ना मानने वाली बात नहीं है।
अब शी किल्ड नहीं, ही किल्ड या शी किल्ड। देखिए हम ही किल्ड लिख लेते हैं, यू किल्ड लिख देते हैं, दे किल्ड लिख देते हैं, वी किल्ड लिख देते हैं, आई किल्ड लिख देते हैं। आई किल्ड सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को नफ़ी करना भी बड़ा आसान है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, कोई भी सब्जेक्ट, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। उसके बाद आपने डिड नॉट और डिड नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। सबसे पहले मैं फ़ाइल ढूंढूंगा। फ़ाइल क्या है? आई, उसके बाद डिड नॉट, डिड के बाद नॉट, उसके बाद बाय। आई डिड नॉट बाय आ बुक, आई डिड नॉट बाय आ बुक। अच्छा, मैंने बताया कि इस टेंस में वर्ब की सेकंड आएगी, लेकिन यहाँ पे तो बाय पहली फॉर्म आ गई। बाय क्यों पहली आई? अच्छा देखें, डिड जो है ये सेकंड फॉर्म है, आ गई सेकंड, क्योंकि पहली डू है और सेकंड पास्ट इसकी दूसरी फॉर्म डिड है, तीसरी डन है। अब आई डिड नॉट, मैंने नहीं बाय ख़रीदी आ बुक, एक किताब, मैंने किताब नहीं ख़रीदी या मैंने एक किताब ना ख़रीदी। अब एक स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो भला क्या यहाँ डिड भी लिख देते हैं और बाय यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिख देते हैं। डिड आ जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं आएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म ये डिड है। उसने मेरे हुक्म की तामील ना की, ही डिड नॉट ओबे माई ऑर्डर्स, वो यहाँ ना आया, ही डिड नॉट कम हेयर। पुलिस ने चोर को ना पकड़ा, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। करने के लिए, सवालिया बनाने के लिए अमूमन जब मैंने ये ट्रिक बताई तो स्टूडेंट्स कमज़ोर से कमज़ोर भी समझ गया। अब सबसे पहले कैसे, क्या आपने नोट को कर देना है ख़त्म, क्योंकि नोट तो नफ़ी के लिए आता है, हम सवालिया बनाने जा रहे हैं और ये इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। डिड यहाँ पे आ जाएगा और सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा डिड, उसके बाद डिड के बाद ही, आगे वीप, डिड ही वीप, क्या वो रोया, आखिर पर सवालिया निशान। क्या मैंने किताब ख़रीदी, उसके साथ भी डिड आ जाएगा। डिड आई सब्जेक्ट, बाय आ बुक, डिड आई बाय आ बुक, सवालिया निशान। क्या वो यहाँ आया, डिड ही कम हेयर, क्या वो यहाँ लफ्ज़ आ जाए क्यों, कब, कहाँ, तो उसको क्वेश्चन वर्ड को हम डिड से भी शुरू में लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, और जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएगा तो डिड जो है ना ये कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, ये स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। बस ये तब्दीली है डबल सवालिया की। वो क्यों रोया, क्यों आ गया ना, सबसे पहले आपने क्यों के लिए लिखना है वाई, उसके बाद डिड, बाकी सारा वही, वाई डिड ही सब्जेक्ट, वीप, वो क्यों रोया, वो क्यों यहाँ आया, वाई डिड ही कम हेयर, वो क्यों यहाँ आया, तुम क्यों वहाँ गए, वाई डिड यू गो देयर, तुम क्यों वहाँ गए, पुलिस ने क्यों से पकड़ा, वाई डिड द पुलिस कैच हिम, वो कहाँ रहता था, वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहता था, वो कहाँ गया, वेयर डिड ही गो, तुमने कल किताब क्यों ख़रीदी, वाई डिड यू बाय आ बुक यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे, आगो, लास्ट इस टेंस में आते हैं और इसी टेंस की पहचान है। मुझे उम्मीद है कि ये टेंस आपको पक्का हो गया होगा।